हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कवकों की लाक्षणिक विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न में हमसे कवकों की विशेषताओं के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह कवकों के लक्षण के विषय में है या कवकों के विषय में है। तो हमें कवकों को देखना होगा कि कवकों की विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए एक एक करके कवक की विशेषताएं देखते हैं। तो कवक धागे नुमा शरीर की संरचना वाले जीव हैं। तो इनके शरीर की संरचना धागे नुमा होती है। यह धागे नुमा संरचना कवक तंतु कहलाती है। कवक तंतु या फिर हाइफी कवक तंतु कहलाती है। जब बहुत सारे कवक तंतु मिलते हैं तो वे एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे कवक जाल कहा जाता है। कवक जाल या फिर माइसीलियम। तो सबसे पहले कवकों की विशेषता यह है कि इनका शरीर धागे नुमा होता है। इन धागे नुमा संरचनाओं को कवक तंतु कहते हैं तथा कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। दूसरी जो इनकी विशेषता है वह है इनकी कोशिका भित्ति। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वह काइटिन की बनी होती है। काइटिन की। तो कवकों की दूसरी विशेषता है कि इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की अगली विशेषता है ये सदैव नम छायादार एवं कम प्रकाश वाले स्थानों पर ही मिलते हैं। नम, छायादार एवं कम प्रकाश वाले स्थानों पर ही ये प्राप्त होते हैं। तो ये कवकों की तीसरी विशेषता है। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण कवकों की विशेषता है वह है कवकों में पर्णहरित का अभाव पाया जाता है। पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल का अभाव। तो पर्णहरित का अभाव पाया जाता है जिस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न कर पाने के कारण ये स्वपोषी नहीं हो सकते, अर्थात अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इस कारण से पोषण के आधार पर ये अर्थात कवक परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, या फिर ये मृत जीवी होते हैं। तो पोषण के आधार पर कवक परजीवी या मृत जीवी होते हैं, परंतु ये स्वपोषी नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कवकों के उदाहरण है, जैसे कि मशरूम एक उदाहरण है। मशरूम कवकों में एक उदाहरण है। इसके अतिरिक्त खमीर ये कवक का एक उदाहरण है। तो ये है कवकों के उदाहरण। तो इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कवक की लाक्षणिक विशेषताएं बताइए। तो कवक की लाक्षणिक विशेषताएं क्या क्या है? पहली विशेषता यह है कि कवक का शरीर धागे नुमा संरचनाओं से बना होता है। इन धागे नुमा संरचनाओं को कवक तंतु कहा जाता है और कवक तंतु मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक नम एवं छायादार स्थानों पर प्राप्त होते हैं। कवकों में पर्णहरित का अभाव पाया जाता है, इस कारण से ये परजीवी या मृतजीवी होते हैं। उदाहरण है मशरूम तथा खमीर। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।